न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून ही नहीं बनाया तो किस रेट पे बेचेंगे आप? उसके बाद आप थाने में किस अथॉरिटी पे जाएंगे? क्योंकि कोई कानून ही नहीं बनाया तो वो थाने वाले बोलेंगे कि भाई हम किस दफ़ा कौन सी दफ़ा लगाएं उस पर, ये तो बता दो हमें कि वो कहाँ पे लिखा हुआ है। ये कानून ला करके और गलती कर चुकी है, लेकिन वो अपने ईगो पर अड़ी हुई है, हार मानने के लिए तैयार नहीं है। यदि वो हार मान करके ये तीनों कानून वापस ले लेती है तो उसका बहुत कुछ अभी बच जाता, लेकिन ये अपने ईगो के चक्कर में सारा कुछ गंवाने के चक्कर में पड़ी हुई है, जो कि आप देख ही रहे हो, एक एक करके हार रही है, एक एक करके पीछे। क्योंकि वही सरकार जो अपने बोली थी कि 1 इंच नहीं हटेंगे, बोली थी ना, सबने सुना था, वो 1 इंच के बजाय 2 साल पर गई हैं। 2 साल पर भी किसानों ने, क्योंकि हमारा 2 साल से मतलब नहीं है, हमारा एक ही मुद्दा है कि बिल्कुल वापस, हमको ये चाहिए ही नहीं। उस बात से देखिए आंदोलन में कितना तेजी आ गया, आप देख ही रहे हैं, आप लोग तो देख रहे हैं ना। बड़े मीडिया के पास आंख नहीं है, क्योंकि उनकी कही हुई को सुनते हैं तो वो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन छोटे मीडिया जो भी आप लोग हैं, आप लोग तो देख रहे हो कितना आंदोलन में तेजी आ गया। सरकार को भी पता है, सरकार को भी ये लगा कि आंदोलन में भारी मात्रा में तेजी आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों का, पूर्व सैनिकों का मेडल और वर्दी भी उतरवा दिया कि ताकि मतलब आंदोलन में कमी आए। लेकिन फिर भी हम लोग डटे हुए हैं और फिर भी आंदोलन में तेजी आता जा रहा है, क्योंकि अब सिर्फ किसान का आंदोलन नहीं रहा गया, ये महाजन आंदोलन बन गया है। और यहाँ पर अब सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी होगा, जिससे कि देश को बचाया जाएगा और देश को नई दिशा एक मिलेगा, जिस पर कि राष्ट्र मजबूत होगा। अच्छा, हम आपको बता दें, यहाँ पर हमने हर राज्य के लोग देखे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कि तेलंगाना के भी कुछ लोग आए हुए हैं, महाराष्ट्र के कुछ लोग आए हुए हैं, और आज हमने देखा है कि महाराष्ट्र में भी जो आज़ाद मैदान है वहाँ पर भी रैली निकालने का कुछ इनका निकला है, और वो आज जा रहे हैं बात करने वहाँ के राज्यपाल से। बात करते हैं कुछ और, क्योंकि ये कुछ सवाल हैं जो लोग समझ नहीं पा रहे, और किसान तो अपनी बात साफ साफ रख रहे हैं, लेकिन सरकार की बातों में कितनी जान है ये हम इनसे पूछ लेते हैं। क्योंकि ये जब तक कोई अपनी चीज़ों को समझाएगा नहीं, कोई भी इंसान चीज़ों को समझेगा नहीं, और अगर चीज़ों को गलत है तो उन चीज़ों में किस तरीके से आगे बढ़ना है वो एक बार बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, किसान का जो ये बिल है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है सर, ये एक बिल है, कानून है, कोई किसानों के साथ अभी एग्रीमेंट तो हुआ नहीं है किसी का कि ज़बरदस्ती है कि आप इस कानून में के अंदर घुसो। आज़ाद है हिंदुस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि आप आज़ाद हो कुछ भी बेचने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए, मर्जी है आपकी। इस कानून के तहत आप चल सकते हो, नहीं चल सकते, मर्जी है। तो इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता वेटरन एसोसिएशन। देखिए क्या होता है कि जब हमें कोई चीज़ लागू करनी होती है तो हम पहले तरह तरह के प्रलोभन देते हैं ताकि वो हमारा एजेंडा सक्सेस हो सके। जैसे पहले जियो लेके आए, फ्री दिया, अभी आप देख रहे हैं कि क्या कॉस्ट चुकानी पड़ रही है। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे अगर आप जाओगे गांव में, घर गांव में अगर आप जाओगे तो क्या अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होती? अभी भी होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, लेकिन वो आपस में एक किसान दूसरे किसान को, जिस पे उसको भरोसा है, उसको वो अपनी ज़मीन, उसको ठेका बोलते हैं, ठेका खेती बोलते हैं ज़्यादातर, ठेके पे दे देता है। 4 आदमी गांव के बैठ गए, बात हो गई, उनको भरोसा है, उसने ज़मीन उसको दे दी, उसने फसल उगाई, सब कुछ किया, जितने में तय हुआ था ठेका, वो पैसा उसको दे दिया, तो चलता रहता है। लेकिन इनका क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आ रहे हैं। अब उसमें देखिए, ये जो विडंबना है, इसमें जो झूठ बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि ज़मीन आपकी ही रहेगी। तो ज़मीन तो हमारी रहेगी यार, हमारे पूर्वजों की दी हुई है, और ज़मीन तो रहेगी वो, लेकिन उस पर जो आप फसल लगाओगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसमें क्या फसल बोनी है वो चाहे वातावरण के अनुकूल है या नहीं है, जो उनसे कॉन्ट्रैक्ट होगा वो फसल आपको बोनी पड़ेगी। उसके लिए खाद, बीज, दवाइयाँ, वो सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही निश्चित हो जाएंगी, वहीं से आपको लेनी होंगी। फिर उनको एक पावर दी गई है कि अगर वो फसल, जो सैंपल उनको चाहिए, जब वो सैंपल जाएगा उनके पास तो उनको अधिकार होगा कि वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आपने पूरे साल मेहनत की, सब कुछ किया, उनके अनुकूल किया। पहली बात तो अगर वातावरण के अनुकूल वो फसल नहीं हुई
तो नुकसान उनका कुछ नहीं है, आपका है, क्योंकि उन्होंने तो वसूली लेनी है आपसे। फिर जब आप फसल तैयार करके उसका सैंपल लेके जाएंगे, वो सैंपल रिजेक्ट कर देंगे कि ये सैंपल आपका पास नहीं हुआ, इसको फेल कर रहे हैं हम। जब वो फेल हो जाएगा तो किसान उसको कहाँ लेके जाएगा? किसान उसको कहाँ लेके जाएगा? सरकार को बेच सकते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत तो है नहीं। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून ही नहीं बनाया, तो किस रेट पे बेचेंगे आप? उसके बाद आप थाने में किस अथॉरिटी पे जाएंगे? क्योंकि कोई कानून ही नहीं बनाया, तो वो थाने वाले बोलेंगे कि भाई हम किस दफ़ा, कौन सी दफ़ा लगाएं उस पर, ये तो बता दो हमें कि वो कहाँ पे लिखा हुआ है। तो कोई कुछ कानून नहीं बनाया, तो ये सिर्फ भ्रम फैलाने वाली बात है। और फिर जो उस पर फसल लगाई जाएगी, उस फसल पे ऋण ले लिया जाएगा कंपनी के माध्यम से, बैंक से कंपनी उस पर ऋण ले लेगी। जब किसी किसान को अपनी बेटी की शादी करनी है और उसको अगर ज़मीन बेचनी पड़ती है, जब वो ज़मीन बेचने जाएगा, जब वो तहसील में जाएगा, तो वहाँ जाके उसको पता चलेगा कि आप ज़मीन नहीं बेच सकते क्योंकि आपकी फसल पे ऋण लिया हुआ है। वो बोलेगा कि ऋण की मैंने तो ऋण नहीं लिया। बोले जिस कंपनी ने फसल लगाई है तो उस कंपनी ने उस फसल पे ऋण लिया हुआ है, आप पहले ऋण चुकाएं, उसके बाद ही आप ज़मीन बेच सकते हैं। वो ऋण इतनी भारी भरकम मात्रा में लिया हुआ होगा कि आप किसान उसको ऋण को नहीं चुका सकता। किसान के हाथ से वो ज़मीन भी गई और वो कॉन्ट्रैक्ट में जो हुआ था वो भी गया। तो फिर तो कंपनी से बैठ के वो ये बोलेगा कि भाई ठीक है, जो भी तुम्हें मुझे देना है वो दे दो और कहानी को ख़त्म करो। तो ये चीज़ें क्या हैं, प्रलोभन दे के पहले ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाएंगे। अभी हमारे यहाँ क्या चलता है, गेहूं की ज़मीन, जैसे गेहूं बोना है तो गेहूं पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाती है कि भैया आप मुझे 2 क्विंटल गेहूं दे देना और आप गेहूं बोलो। गन्ने की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आप मुझे 20 क्विंटल या 25 क्विंटल गन्ना दे देना, बाकी आप बोलो, उससे ऊपर जितना होगा वो आपका। इस तरह से होती है अभी कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों के यहाँ जो होता है। लेकिन ये उसको पूरा बदल देंगे। ये कहीं ना कहीं उसको क्या है, शुरू में लालच देने के लिए ये बोलेंगे कि हम आपको 10,000 रुपये बीघा देंगे, 1 बीघा ज़मीन का 1 साल का हम आपको 10,000 रुपये देंगे। अभी नॉर्मली वहाँ 5 से 6 या 7,000 रुपये चल रहा है। तो जब मुझे लगेगा यार ये 10,000 रुपये दे रहा है तो ये सही है, मैं तो इसको देता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें क्या है, लालच में आके उनको ज़मीनें दे देंगे। तो ये इनका तरीका है। छोटे किसानों का क्या होगा फिर? जी, छोटे किसानों के लिए तो है ज़्यादा, छोटे वालों के लिए, क्योंकि छोटा किसान क्या है, वो सारी मशीनरी, वो सारे उपकरण नहीं रख सकता खेती करने के लिए। वो ट्यूबवेल नहीं बना सकता, वो ट्रैक्टर नहीं ले सकता, वो 2 जोड़ी बैल नहीं रख सकता, वो हैरो टीलर जो उपकरण चाहिए वो नहीं ले सकता। तो सबसे पहले तो छोटा किसान ही फंसेगा उसमें। वो सोचेगा कि कंपनी को दे दी, 10,000 रुपये महीना आ रहा है। अगर किसी के पास 10 बीघा ज़मीन है, उसने कंपनी को दे दी तो साल में उसको 1 लाख रुपए आ जाएगा। लेकिन वो सोचने वाली बात यह है कि 1 लाख कब तक आएगा, 2 साल तक ही आएगा, उसके बाद वो ज़मीन गई उससे। तो ये इनका भ्रम फैलाने का तरीका है। तो जिनको जानकारी नहीं है उनको स्टडी करना चाहिए कृषि बिलों को और बारीकी से पढ़ना चाहिए। और सबसे पहली बात तो यह है कि अध्यादेश ये लेके आए, तो भैया अध्यादेश किस स्थिति में लाया जाता है, क्यों लेके आए आप? जब आप गलत रास्ते से किसी चीज़ को लेके आए तो इसका मतलब चोर रास्ते से तो चोरी की चीज़ आती ना, सही चीज़ तो सीना तान के लाते ना। चोर रास्ते से आए हो तो चोरी की ही चीज़ लाए होंगे, सीधी सी बात है। तो वापस होगा, इससे आगे और किसी पे बात बनने वाली नहीं है। किसान की जो परेशानियां हैं वो इन्होंने बताई, बिल वापस होगा तभी कुछ बात बनेगी, उससे पहले बात बनेगी नहीं। और आने वाला समय बताएगा क्या इसके ऊपर निर्णय होगा। बात करते हैं अब कल के जो सिस्टम चल रहा है कि बोलते हैं कि अब कल किसान अपना आंदोलन आगे और विकराल बनाएंगे और कल एक रैली निकलेगी इनकी भी। अच्छा, वो रैली जो निकलेगी सर, अभी सरकार ने बोल दिया है निकाल लो, लेकिन जो सिक्योरिटी है हिंदुस्तान की, आप तो वैसे भी हो इस लाइन में, तो कुछ तो सर फ़र्क पड़ेगा ना इस चीज़ से। सिक्योरिटी को एक मजबूत बनाने के लिए आप लोगों की प्रोटेक्शन, पब्लिक की प्रोटेक्शन, कल 2 रैलियाँ निकलनी है, एक सरकार की और एक किसान की, उसके ऊपर आपका क्या मतलब विचारधारा है? जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड BSF बनारस से। इस सवाल क्यों बार बार उठ रहे हैं? किसान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सरकार का कोई इसमें रोल नहीं है। इस सरकार ही सबके जीवन को खतरे में डाल रही है। अब देख सकते क्या जरूरत थी इन भीड़ की? अरे भाई क्या जरूरत थी? हमने क्या मांगी थी? 2 जून की रोटी तो मांगी थी, पेट की तो बात तो करी थी। ये तो क्लियर कट है कि ये आपका बिल लाया हुआ है, ये तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। अध्यादेश क्यों?
किन स्थितियों पर इस्तेमाल अध्यादेश? क्यों नहीं आपने चर्चाएं की? क्यों नहीं परामर्श लिया? क्यों नहीं आपने संसद में चर्चा क्यों नहीं करवाई? क्या जरूरत थी? इतनी जल्दी क्यों थी? क्योंकि कृषि क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र जिसपे भारत की जीडीपी बुनियाद है, तय होती है। इतनी जल्दी फैसला क्यों? तो सवाल है कि सरकार चाहती है कि ये पूरा सुरक्षा तंत्र खतरे में पड़ जाए, सब लोगों की जान चली जाए, दिल्ली में बम फटे, किसान मरे, तमाम तरह की अव्यवस्थाएं पहले उनकी देन है। वो चाहे तो आज ही खत्म हो सकता है। इस बिल को वापस ले लें, इस बिल को वापस ले लें और सारी चीज़ें फिर तरीके से लेके आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बार बार ठीकरा फूटना, सुरक्षा तंत्र क्या करे? इस सरकार जो चाहेगी वही होगा। सरकार आज लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है, जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। लोगों को कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोग यहाँ पे तो रात में मर रहे हैं, जी रहे हैं। तो कोई लोकतंत्र की सरकार ने, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वो तो सरकार तो अब अपनी बातों पे अड़ी है कि कैंसिल करना तो एक बड़ी मुश्किल बात है। चीज़ों में आप बदलाव करवा लो, अभी तो बोल दिया 2-1.5 साल के लिए हम रोक देंगे इस बिल को। देखिए, इतिहास गवाह है, शास्त्र गवाह है, हमेशा लोक जीता है, तंत्र हारा है। कैसे आप कह सकते हैं? बार बार मीडिया क्यों प्रश्न कर रहा है? क्यों कहीं ना कहीं कंफ्यूज है? हमेशा जन जीता है, तंत्र हारा। देखिए, दुर्योधन गया, रावण गया, कंस गया, अंग्रेज गए, जिनके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, हमारे पास तो हथियार भी नहीं था, तो वो गए, मुगल गए, पूर्ववर्ती सरकारें गई। क्या है ये? जो जनता चाहेगी वही ना आप तय करें, दिखाएं भीड़ों को। बात यह है कि जो सरकार देखना नहीं चाह रही है वही सरकार चैनल दिखा नहीं रहे हैं। आम आदमी के पास इतना मोबाइल यूट्यूब चैनल नहीं है, नेशनल बड़ा सा टीवी है, वो लोग वो दिखा रहे हैं जो सरकार दिखाना चाह रही है। तो कहीं ना कहीं लोग जीतेगा। हमेशा देश जीता है। जब भी आतताइयों, आक्रमणकारियों, तलाशाइयों का जब भी आक्रमण हुआ है तो कौन जीता है? नहीं तिरंगा कभी झुका है, न झुकेगा, न हिंदुस्तान टूटा न टूटेगा। यही भारतीय लोकतंत्र की परंपरा है। जी सर ठीक है, बार बार एक ही सवाल आता है कि मीडिया पीछे है, कुछ चीज़ों में सही चीज़ें नहीं दिखा रही है, क्या है। एक बात करें अगर 70 दशक से पहले की, ना मीडिया थी इतनी, मोबाइल नहीं थे, यूट्यूब नहीं था, आंदोलन जब भी होते थे तब भी लोगों की जीत होती थी। तो अभी भी कुछ देखा जाए तो ऐसा कुछ है नहीं। मीडिया, देखिए मीडिया 2 तरीके की होती हैं, एक जनता और एक सरकार। कौन सी मीडिया क्या दिखा रही है लोगों को तो समझ में आ रहा है ना, सच और गलत, सच्चाई और आप कहीं कंफ्यूज है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, भारतीय संविधान में है। और मीडिया का काम होता है कि वो सत्ता से, विपक्ष काम करता है सत्ता से सवाल पूछे। आज जब पत्रकार, जब आम लोगों से सवाल पूछना शुरू करता है तो वहाँ चीज़ खत्म हो जाती है। मीडिया नहीं था, मीडिया उस समय नहीं था, आज है ना, आज है। लेकिन किनके लिए काम कर रहा है? उनके लिए, हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ें नहीं दिखाई जा रही जो देश में हो रही हैं, जो चल रहा है। लोगों का विश्वास था, अभी विश्वास बना हुआ है, क्योंकि अभी पूरी तरह भेद खुला नहीं, अब खुल जाएगा, अब खुल रहा है। देखिए आपके यूट्यूब चैनल, आज मैं बोल रहा हूँ, मिलियंस लोग देख रहे हैं, मिलियंस लोग, बढ़ा है, क्रेज बढ़ा है। तो चीज़ों को कहीं छूट रहे हो तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई आएगी कि वो मीडिया जिस पर उन्होंने विश्वास किया चौथा स्तंभ पर, आज ध्वस्त हो गया है। वो भी कहीं ना कहीं सत्ता से चिपके हुए स्वार्थ, अपनी चैनल की प्रसिद्धि के जो आप बताते हैं गणित में उलझे हुए हैं। तो जो आप चैट, जिस प्रकार चैट देखा लीक हुआ, कहीं वो सत्ता की लाश पर, जवानों की लाश बैठ पर सत्ता पाने का प्रयास कर रहे थे, वो चैनल का प्रसिद्धि पाने का। तो कहीं ना कहीं मीडिया बिक चुका है, कहीं ना कहीं। तो इस तरह से बाकी हमें लोग जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा बात हुई है। अच्छा बात करते हैं अंकल जी से। अंकल जी आपकी तो एज भी काफ़ी, बुंदेलखंड से आए हैं, आपकी तो एज काफ़ी है, सर्दी का मौसम है, तकलीफ तो होती होगी कुछ यहाँ पर रहने में? नहीं, यहाँ पर तकलीफ तो होती है, लेकिन हम किसान इतने कट्टर हैं कि देश के प्रति मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते हैं। हमको सर्दी गर्मी से कोई मतलब नहीं, हम देश की सेवा करना चाहते हैं। हमको भाई किसान कानून को वापस जान रही हैं। और यदि गणतंत्र दिवस पर किसान के लिए कोई प्रधानमंत्री संशोधन माने बिल वापस की घोषणा नहीं करते हैं तो हमारा किसान स्वतंत्र नहीं मानेंगे। स्वतंत्र भारत में आज ये गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। हम किसानों से कोई मतलब नहीं सरकार को, हम किसान स्वतंत्र रहेंगे। या सरकार यदि किसानों के हित में बिल पास करती है तब तो हम सरकार के साथ हैं, ना तो हम